नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धर्म गंगा में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि जो हमारी सनातन संस्कृति और धर्म है वो विश्व में बहुत सर्वोपरि है। कुछ लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं और कुछ नास्तिक लोग कहते कि भगवान है ही नहीं, सारे ग्रंथ काल मारे जो ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए लिखे हैं। और कुछ तो इतना तक भी ध्वस्त कर देते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा देते हैं और इसका उनके लिए उनको मुंह की भी खानी पड़ी। और हमें अपने राम मंदिर बनाने के लिए अदालत से भी हरी झंडी मिल चुकी है अब तो। और इसी से रिलेटेड एक कहानी आज मैं सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, सच है और जानिए उसे। और वो है 3 पत्ती वट। बरगद का पेड़ जो 7000 साल से आज तक ऐसा ही है। इस पेड़ पर सिर्फ 3 पत्ते आते हैं, जबकि बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। इस पेड़ का तना आज तक 1 इंच से अधिक नहीं हुआ और 3 पत्ते के अलावा चौथा पत्ता नहीं आया। और यह 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संकेत हैं। यह पेड़ सूरत के पास तापी नदी पर स्थित है। यह महाभारत के योद्धा अंगराज कर्ण की समाधि है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, तो कर्ण को समाधि सूरत में क्यों दी गई? इसके पीछे कर्ण द्वारा मांगा गया वह वरदान था जिसे भगवान कृष्ण ने पूरा किया जब कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान किए थे। तब इंद्र से एक शक्ति बाण और एक वरदान मांगा था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु मेरा अंतिम संस्कार कुंवारी जमीन पर किया जाए, अर्थात जहाँ पहले किसी का अंतिम संस्कार ना किया गया हो। युद्ध में अर्जुन के हाथों जब कर्ण का वध हुआ तो कृष्ण ने 5 पांडवों को बताया कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी इनका अंतिम संस्कार कुंवारी जमीन पर किया जाए और मेरी दृष्टि में इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह ही है और वह है तापी नदी के पास। तब इंद्र ने अपना रथ भेजा और कृष्ण 5 पांडव और कर्ण के शरीर को आकाश मार्ग से तापी नदी के पास लेकर आए। यहाँ भगवान कृष्ण ने उस 1 इंच जमीन पर अपना अमुक बाण छोड़ा पर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। कृष्ण ने कहा था कि युगों युगांतर तक इस जगह पर एक बरगद का पेड़ रहे जिस पर मात्र 3 पत्ते ही आएंगे। तब से आज तक इस बरगद के पेड़ पर चौथा पत्ता नहीं आया और ना ही ये 1 इंच से अधिक बड़ा हुआ। यहाँ कर्ण का मंदिर बना हुआ है। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि दानवीर कर्ण जो ठहरे किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, यह है हमारे सनातन धर्म की महिमा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इंक्रीज हुआ होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम।